प्रॉपर्टी 6 इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे शायद। अगर लिमिट माइनस ए से ए चला जाए, अंदर फंक्शन इवन हो तो 2 टाइम्स 0 टू ए हो जाता है, और अगर फंक्शन ऑड हो तो क्या हो जाता है, 0। चलो एक दो और सवाल करते हैं। ये सवाल आईआईटी का पूछा हुआ, बोला कि इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, क्वेश्चन लिखे सब लोग, 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। बोला कि इसको सॉल्व किया जाए, माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर इस सवाल को देखें, जब भी लिमिट माइनस ए से ए दिखे तो इवन ऑड की पहचान बहुत जरूरी है बच्चों। माइनस पाई टू पाई, इसको देखो अलग अलग कर सकते हैं, 2x प्लस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान से चेक कर लो, देखो ये ऑड है क्योंकि x के जगह माइनस रखेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। मन में x के जगह माइनस रख के देखो तो यहाँ एक माइनस, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा में एक और माइनस आएगा, और माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कि ये इवन है। और नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब सेपरेट करोगे ऑड वाले के साथ तो 0 बचेगा, ये वाला टर्म। यानी कि तुम्हारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अच्छा, 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर ले आओ पहले तो। अब ये इवन फंक्शन है पूरा, और अगर इवन फंक्शन है, क्या, हाँ वही किया है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो वो 0 हो जाएगा, ऑड फंक्शन है। बचेगा ये वाला पोर्शन, उसको मैंने लिख लिया। अब यहां पे देखो तो ये पूरा इवन था, और इवन था तो मैं इसको लिख सकता था 2 टाइम्स 0 टू पाई, लिख सकता था x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब दिक्कत क्या होगा, अगला निगाह जाना चाहिए x के ऊपर। काश ये x ना होता तो इंटीग्रेशन आसान होता। क्या हम x को हटा सकते हैं? चेक करते हैं। ये फंक्शन, इसमें चेक करो, अगर x के जगह पाई माइनस एक्स रख दें तो क्या फंक्शन सेम रहेगा? साइन पाई माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर है अगर, तो हमने बताया था एक्स को रिमूव कर सकते हैं, बदले में बाहर क्या देना पड़ेगा भाई? बाहर क्या देना पड़ेगा बदले में एक्स को हटाने के लिए? 0 प्लस पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू सिंपली बाहर दे दिया, और ये x रिमूव हो गया, 0 टू पाई। आपके पास आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो पुरानी चीजें अभी यूज होंगी, और इसके बाद का कहानी तुम सॉल्व कर लेना। कॉस एक्स को t मानना है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। क्या हो जाएगा इसके बाद? नोट करें। कौन सा स्टेप? ये 0 हो गया। दिस डिवाइडेड बाई दिस जब अलग करोगे तो देखो x के जगह माइनस एक्स रखने से ये निगेटिव बन रहा है, यानी कि ये ऑड फंक्शन है इसके साथ, और इसके साथ इवन फंक्शन है, तो ऑड वाला 0 हो गया, खाली इवन वाला बचा ना। तो लिमिट को आधा करना, कब ऑड है कब इवन है, कब प्रॉपर्टी 4 लगाना है, सारी बातें अभी एक साथ यूज होंगी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आएगा, फिर सारा प्रॉपर्टी मिक्स होके एक साथ आएगा सवाल। तो कोमा में नहीं जाना है, पहले और कुछ सवाल इसके ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
रिमूवल ऑफ एक्स याद है? फिर बिना रिवाइज किए, फिर से बिना रिवाइज किए तुम लोग आ गया क्लास में। हर रोज एक ही बात बोलता हूँ, रिवाइज करके आया करो, सुनता नहीं है तुम लोग। नेक्स्ट IIT 2002, उसने बोला कि fx इक्वल टू e टू द पावर cos x इंटू साइन एक्स when -2 less than x less than 2 and 2 otherwise। उसने बोला कि फंक्शन का वैल्यू e टू द पावर cos x इंटू साइन एक्स है जब x का वैल्यू -2 से 2 है और बाकी x के किसी वैल्यू के लिए fx इक्वल टू 2 है। तो आपसे उसने पूछा इंटीग्रेशन -2 to 3 fx dx का वैल्यू क्या होगा। इंटीग्रेशन -2 to 3 fx dx। ध्यान दो इधर, -2 से 2 में कोई और फंक्शन है, बाकी हर जगह कुछ और है, तो लिमिट को बच्चों तोड़ना पड़ेगा तुमको। इसको तोड़ दो तुम -2 से 2 में fx dx और +2 से 3 में, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने लिमिट को तोड़ दिया। अब -2 से 2 में फंक्शन का वैल्यू ये है, तो यहां पे आ गया -2 से 2, fx के जगह पे आ गया e टू द पावर cos x इंटू साइन एक्स dx प्लस 2 से 3 हो चाहे कुछ भी हो, बाकी हर कंडीशन के लिए फंक्शन का वैल्यू 2 है, तो यहां आ गया 2 dx x के जगह पे। अब लिमिट देखो -a से a है, चेक करो फंक्शन इवन या ऑड। e टू द पावर cos x, इसमें माइनस रखोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन साइन ऑफ -x क्या माइनस साइन x बन जाएगा। तो फंक्शन ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड है तो खत्म कहानी, 0 हो गया ये तो खत्म। बाकी बचा 2 से 3, 2 dx, 2 कांस्टेंट है, dx का x, लिमिट लग गया 2 से 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 2, 2 इज द आंसर। बात समझ आ रही है? नोट करें। इसके बाद सारी प्रॉपर्टीज मिक्स होके एक साथ आने वाली हैं। प्रॉपर्टी 7 के बाद होगा 10 या 11, लेकिन बस इंपॉर्टेंट यहीं तक है 7 तक, उसके बाद सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी है। बड़ा तो है, इनडेफिनिट से थोड़ा सा छोटा है, बाकी ऑलमोस्ट बराबर ही है, थोड़ा सा छोटा है इनडेफिनिट से। इस पे खूब सवाल आते हैं। इनडेफिनिट से कम आता है, डेफिनिट से सबसे ज्यादा सवाल। प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx, इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a, ये इवन ऑड वाले से ही है, इवन ऑड वाले से ही निकल के आया है, 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx, यानी कि इस अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं इस 2 को बाहर निकाल के। कंडीशन है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट -x से रिप्लेस करूं फंक्शन को, तो फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, यानी कि फंक्शन fx के बराबर रह जाए, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू -fx के बराबर आ जाए। उसी को मॉडिफाई करके एक नया प्रॉपर्टी बनाया गया। इसका काम है अपर लिमिट को आधा करना, मेनली जो इसका यूज है, अपर लिमिट को हाफ किया जा सकता है। कंडीशन है
फंक्शन में अपर लिमिट -x रख के चेक करो, अगर फंक्शन सेम रह जाए तो। बोला कि सर अपर लिमिट को हाफ करने का जरूरत क्या पड़ा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जहां अपर लिमिट ऐसा लगता है कि आधा हो जाए, π/2 तक पहुंच जाए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपर लिमिट π/2 तक पहुंचे, जिंदगी आसान होगा। सवाल में दिखाऊंगा, एक लाइन लिख लेना, इट इज जनरली यूज्ड टू मेक हाफ ऑफ द अपर लिमिट, हाफ of upper limit. It is generally used to make half the upper limit, half the upper limit. अपर लिमिट को आधा करने के काम में हम इसको यूज करेंगे। वो कंडीशन को चेक करके फंक्शन को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करो, अगर सेम रह जाए तो, और निगेटिव आ जाए तो सेम एज ऑड फंक्शन वैल्यू विल बी 0। तो सबसे पहले सवाल क्या क्या, हाँ वही बता रहा हूं, लिमिट को हाफ करने का जरूरत पड़ा क्या, क्यों पड़ा, तो सवाल बताएगा। देखो देखो, मान लो तुम्हारे सामने सवाल आ जाए कि इंटीग्रेशन 0 to π sin to the power 4x dx। ध्यान देना सब लोग, इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम सॉल्व करना आपको सिखा चुके हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, है ना। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि काश ये लिमिट π/2 होता तो क्या मेरा वाली फॉर्मूला लग जाता था इसमें, लग जाता अगर ये लिमिट π/2 होता तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको आधा बना सकते हैं कि नहीं। कंडीशन क्या है, इस फंक्शन में x को रिप्लेस करना है, यानी कि sin to the power 4 x को रिप्लेस करके देखो π-x से, क्या कोई फर्क पड़ेगा फंक्शन पे, नहीं पड़ेगा। sin π-x इज अगेन sin x। तो अगर ऐसा हुआ तो इस अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं, एक 2 बाहर निकाल दो बच्चों, यानी कि ये बन गया 0 to π/2 और ये बन गया तुम्हारा sin to the power 4x dx। और ऐसा लगता है जैसे अब जिंदगी आसान वाली फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लिखूं बताओ, 4 - 1 3, 3 - 2 1 डिवाइड बाई 4 2, और इवन है तो क्या π/2 आएगा। दिस इज आंसर। अब जिसको वाली फॉर्मूला याद नहीं है उसको ये जादू जैसा लगेगा, तो फिलहाल थोड़ी देर कोमा में ही रहना, पूछना मत। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे, जहां लगता है कि काश अपर लिमिट π/2 पहुंच जाता तो कितना बढ़िया होता। जैसे तुमको एक और चीज मैं याद दिलाऊं, 1 मिनट और देखो फिर लिखना, इंटीग्रेशन 0 to π sin of log x dx, ये याद है। इसके लिए कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा के दिया था मैंने, बोला था बाद में प्रूफ करेंगे, आज करेंगे हम इसको प्रूफ। उसमें होता था 0 to π/2 sin of log x या फिर cos of log x, याद आ रहा है क्या था उसका आंसर, पहले क्लास में लिख के दिया था। अरे गधों, ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin of log x क्या था, हट गधा, कुछ भी बोलता है अंट संट। -π/2 log 2 या फिर π/2 log हाफ, ऐसा कुछ लिखाया था फर्स्ट क्लास में। बहुत लोग तो अभी भी कोमा में है, क्या 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 कब लिखा दिया, ये बिना बताए लिखा दिया इसने। तुम लोग बहुत गुस्सा दिलाते हो यार, पीछे क्लास एक चीज तुम लोग के दिमाग में नहीं रहता है, log sin x था या sin log x था, हाँ log sin x ही, log sin x, बिल्कुल बिल्कुल log sin x, हाँ ये था। सवाल भी वही ले लो, मैंने उल्टा ले लिया है सवाल। याद आया, दिमाग में आया नहीं आया ये वाला चीज। तो अभी देखो इसका लिमिट ये कैसे आया, आज ये भी प्रूफ करवाऊंगा मैं। 0 से π/2 अगर लिमिट हो तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट अपने को याद है। तो काश ये लिमिट आधा हो जाता। लिमिट आधा हो जाने के लिए क्या चेक करना होगा, ये x को रिप्लेस किया π-x से, क्या sin π-x पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको आधा कर सकते हैं, 2 बाहर ले लिया और ये बन गया 0 to π/2 log sin x dx, log sin x dx। और ऐसा लगता है जैसे कि इसका वैल्यू होता है सर -π/2 log 2,
और 2 से 2 उड़ गया, आंसर आ गया माइनस पाई लॉग 2। बात समझ आ रही है? नोट करो इसको। और सवाल दिखाता हूं। पुराना रिवाइज करो, पुराना नहीं याद रहेगा कोई मतलब नहीं है फिर। जैसे इसके बारे में बताओ, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन पावर 100x इंटू कॉस पावर 99x dx। देखो तो, क्या ऐसा लग रहा है क्या लिमिट पाई बाई 2 होता तो हम वाली लगा देते? चेक करो जरा, पाई बाई 2 कर सकते हैं क्या लिमिट? कंडीशन एक ही है बच्चों, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स अगर सेम रह जाए तो हम लिमिट को आधा कर सकते हैं, बदले में एक 2 बाहर निकाल देना है, बस इतनी सी बात है। तो चेक करते हैं, चलो बताओ, इन सब में x को रिप्लेस करो पाई माइनस एक्स से, मन में कर लो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पाई माइनस एक्स सेम रहता है, लेकिन क्या कॉस पाई माइनस एक्स निगेटिव बन जाता है? तो माइनस और पावर 99, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ऐसा लगता है इस बार तो सर कहानी उल्टा हो गया, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है ना? तो क्या इसका वैल्यू 0 हो जाएगा? बोलते नहीं। ये सवाल आया था IIT 1985, बहुत पहले, ऐसा ही, इंटीग्रेशन 0 टू पाई ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। बताओ तो, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स चेक करो बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है, लेकिन ये तो क्यूब है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स होल क्यू अगेन माइनस, यानी कि यहां पे भी एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। समझ रहे हो बात? अब 2 4 5 हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक हर चीज यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो और पुरानी बातों को याद करो। जैसे मान लो सबसे पहले मैं सवाल उठाता हूं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx। हाँ जी, ये सवाल आया, बोला कि बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा। तो इसमें देखो सारी चीजें यूज होंगी, अभी धीरे धीरे तुमको धीरे धीरे एहसास होगा कि इसमें सब कुछ यूज कर लिया गया है। चेक करते हैं, सबसे पहले क्या लग रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत कौन है इसमें? x। तो दिमाग में आना चाहिए क्या x हटा सकते हैं? कंडीशन यहां भी वही है कि अगर एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स सेम रह जाए तो हम x हटा सकते हैं। चेक करते हैं, साइन पाई माइनस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन बाहर एक और कॉस है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमने देखा कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो हम इस x को हटा सकते हैं, बदले में बाहर क्या दे दूं बच्चों? यानी कि पाई बाई 2 अपर लिमिट का आधा दे दिया, और ये x गया, यानी कि ये हो गया 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स।
dx। हाँ जी, अगली निगाह जाती है सर लिमिट पे। काश ये लिमिट पाई बाई 2 होता तो कैलकुलेशन शायद आसान होता, साइन कॉस में कॉस साइन में बदल सकता था प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद। तो क्या लिमिट आधा कर सकते हैं? यस, यही कंडीशन तो यहां भी है, सेम कंडीशन इसके लिए भी चाहिए। और अगर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपर लिमिट -x से, तो हम इस लिमिट को आधा कर सकते हैं। बदले में बाहर क्या दे दूं? क्या एक 2 निकाल दूं बाहर? तो ये बन गया 0 से लेके पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स, देखते जाना ध्यान से, प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx। ये 2 से 2 उड़ा। अब हम पहुंच गए स्टैंडर्ड अपने लिमिट 0 से पाई बाई 2 पे। इसके आगे लिमिट आधा करने का मतलब नहीं है, इसके बाद प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, आई एम अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 बोलता है कि फंक्शन में पाई बाहर है, एक्स को रिप्लेस कर सकते हो पाई बाई 2 माइनस एक्स से। तो क्या ये सोच के देखो 0 टू पाई बाई 2, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर कॉस एक्स लिख दूं? प्लस क्या इसको मैं कॉस स्क्वायर साइन एक्स लिख दूं? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन गया, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या बन गया? साइन एक्स बन गया। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दिया ऐड, तो i प्लस आई हो गया बच्चों 2i पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। अब देखना डायरेक्ट, ध्यान देना, साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये भी 1 बन जाता? तो 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स, खत्म कहानी। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 पाई बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, यानी कि 2 पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि पाई बाई 2। 2 से 2 गया, यानी कि 2i का वैल्यू आ गया बच्चों पाई स्क्वायर। सो व्हाट इज i? पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बात समझ आई? तो इसमें हमने सबसे पहले x को रिमूव किया, x रिमूव करने के बाद लिमिट को आधा किया, और लिमिट आधा करने के बाद वापस प्रॉपर्टी 4 लगा के वही पुराना मेथड 1 प्लस 2। नोट करें, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। दोनों को ऐड करना, तू खुद से कर। पाई कॉमन आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 कॉमन आ गया, दिस प्लस दिस कर, एक साथ लिख। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ ये मिलके 1 बना देगा, और इसके साथ ये मिलके 1 बना देगा। दिखा? साइन स्क्वायर साइन एक्स और दूसरे वाले का कॉस स्क्वायर साइन एक्स, दोनों मिलके 1। पहले वाले का कॉस स्क्वायर कॉस एक्स प्लस दूसरे वाले का साइन स्क्वायर कॉस एक्स, दोनों मिलके 1। तो कुल मिला के ऐड करने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर 2 बचा, वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। हो गया क्या? जिनका हो गया ये ट्राई करो। इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। चलिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx।
हाँ, इसलिए कॉस स्क्वायर के वजह से भी पॉजिटिव होगा, और बाहर कॉस है, अंदर माइनस कॉस है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो वो दोनों के कारण पॉजिटिव बन रहा है। चलो ये सेम मेथड इसमें लगाओ, बिल्कुल सेम सवाल। बन रहा है क्या? इसमें एफ ऑफ पाई माइनस एक्स सेम रहेगा, तो बढ़िया है, लगाते जाओ फिर तो। सबसे पहले एक्स हटाओ, एक्स हटाओगे तो बाहर पाई बाई 2, 0 टू पाई साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। फंक्शन सेम है तो लिमिट को आधा कर दो, तो पाई बाई 2 इंटू 2, 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, इसके बाद प्रॉपर्टी 4 लगा दो। इक्वेशन 1 अप्लाई प्रॉपर्टी 4, तो i इक्वल टू पाई बाहर चल रहा है, 0 टू पाई बाई 2, एक्स को रिप्लेस करना होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो कॉस साइन बन जाएगा और साइन कॉस बन जाएगा, यानी कि तुमको मिलेगा साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। इक्वेशन नंबर 2, एड 1 and 2, so i plus i becomes 2i, पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 कॉमन, ऐड करो दोनों को। चलो लिख देता हूं मैं, पहले वाले में था साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, प्लस यहां पे आया साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, कुछ फॉर्मूला जैसा बन रहा है क्या ऐड करने के बाद? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, यानी कि 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये 1 बन गया। तो साइन 1 इज कांस्टेंट, बाहर कर लेना बच्चों, तो 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन 1 इंटू डी एक्स। यहां पहुंचोगे, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो पाई साइन 1 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई साइन 1, और यहां से एक और पाई बाई 2 आ गया, सो यू विल गेट पाई स्क्वायर बाई 2 साइन 1। दिस इज वैल्यू ऑफ अगेन 2i, 2 से डिवाइड कर दो तो i का वैल्यू आपको मिलेगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 साइन 1। दिख रहा है?
तो आपका आंसर हो गया π²/4 sin 1। कोई दिक्कत किसी को? हुआ लिखना? और कुछ सवाल देखो, चलो छोटे छोटे कुछ सवाल देखो। इंटीग्रेशन 0 to पाई x इंटू लॉग साइन x dx। सोचो इसके बारे में। रिमूवल, फिर लिमिट को हाफ करना, सब कुछ एक साथ। हाँ, अगर ये फंक्शन हुआ अपना ये, तो क्या एफ ऑफ पाई माइनस एक्स सेम रहेगा बच्चों? क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। तो क्या मैं एक्स को हटा दूं? सबसे पहले एक्स हटा देते हैं, तो बाहर देना होता है π/2। तो ये आ गया 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। क्या क्या बोला? एक्स को हटा के एक्स हटा दिया सबसे पहले। अब हम जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता है, जब लिमिट π/2 हो तो क्या लिमिट को आधा भी कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से? तो π/2 बाहर एक 2 और आया और ये बन गया 0 to π/2 log sin x dx। खत्म कहानी। तो ये बाहर बच गया बच्चों पाई, और log sin x होता है -π/2 log 2, यानी कि -π²/2 log 2 इज द आंसर। अभी इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, थोड़ी देर और इसको यूज करते हैं और कुछ सवालों में। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x इंटू साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx। चलो इसको करो जरा, तुम लोग करो। 0 to 2 पाई x इंटू साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x। सबसे पहले x हटाना, उसके बाद कोशिश करना लिमिट आधा 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 करके π/2 तक पहुंचाएं ताकि वाली लग जाए। ट्राई करो। सबसे पहले बच्चों 2 पाई है, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स हो चाहे कॉस 2 पाई माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर में दोनों के क्या है, इवन नंबर है। तो नेगेटिव बना भी तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्स हट जाएगा और एक बार लिमिट भी आधा हो जाएगा बिना कुछ सोचे। इस वाले क्वांटिटी को अगर देखें तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करो।
हो गया? चलो देखते हैं, ऐसा ही कुछ आना चाहिए था। लेट्स चेक। सबसे पहले x हटा, बाहर 2 पाई बाई 2, अपर लिमिट का आधा, तो ये हो गया 0 से 2 पाई साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x। अगेन फंक्शन सेम है 2 पाई माइनस एक्स पे, तो एक बार 2 बाहर निकाल के, यानी कि बाहर पाई चल रहा है और यहाँ से एक 2 निकला और ये हो गया 0 टू पाई साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x। अब मजे वाली बात ये कि अब फंक्शन ये है और चेक करके देखो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर इवन है सबका। तो बाहर 2 पाई था और एक बार और मैंने लिमिट को आधा कर दिया पाई बाई 2 पहुंचाने के लिए, तो एक और 2 बाहर निकला और ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x। मैं वहां पहुंच गया जहां मुझे जाना था, यानी कि अब मैं वाली लगा सकता हूं। बाहर 4 पाई चल रहा है, वाली देखना पहले इसके लिए 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, फिर इसके लिए 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 3 2, सॉरी 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1। नीचे 4 प्लस 6 क्या 10 से स्टार्ट होता था? 10 8 6 4 2, याद आ रहा है? अब पावर दोनों इवन है तो पाई बाई 2। देख लो कितना आ रहा है आंसर। 5 से गया 2, 3 से गया 2, और कुछ जाएगा क्या? 4 से गया 2, और कुछ जाएगा क्या? यानी कि 3 और पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 2 2 2, 64 इंटू 4 कितना होता है? 256, ऐसा कुछ आएगा। ऐसा आएगा क्या? 2 2 2 2, 4 बार तो सॉरी 5 बार तो 2 हो गया 32, तो 32 इंटू 4 कितना होता है? 128 होता है क्या? 128। तो ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब आइए, अब हम लोग वो प्रूफ करने के लायक हो चुके हैं जिसकी बात सदियों से मैं कर रहा हूं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स या फिर लॉग कॉस एक्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसका वैल्यू कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आएगा, उसकी बात करते हैं। ये हो गया सबका, मिटा दूं? वाली में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, लेट दिस इज इक्वेशन 1। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ना तो x है और ना ही लिमिट ज्यादा है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी 4 से इसका कहानी शुरू होगा। देखते जाओ। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, x रिप्लेस होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा log ऑफ cos x dx। और प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जनरली ऐड कर दिया जाता है, तो i प्लस आई हो गया 2i 0 टू पाई बाई 2 log m प्लस log n, क्या log mn बन जाएगा, यानी कि log ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स dx। किसी को कोई तकलीफ? हाँ जी, log m प्लस log n बन गया log mn। हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, सुनते जाना, जहां दिक्कत हो वहां पूछना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अंदर में लॉग के अंदर। ऐसा इसलिए किया कि 2i इक्वल टू हो गया 0 टू पाई बाई 2
लॉग ऑफ ऊपर बन गया साइन 2x 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाई 2 dx। सही लिख रहा हूं? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग m बाई n अलग अलग कर दिया। एक तो लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 आता, पूरा इंटीग्रेशन अलग 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो, है क्या? चलिए आगे देखिए। फिर इस वाले में चूंकि log sin 2x है, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें log sin x होता है, तो हमने क्या किया इसमें 2x, इसके लिए स्पेशली 2x को t मान लिया और डिफरेंशिएट करूं तो 2 इंटू डी एक्स बन जाएगा dt। देखते जाना। तो 2i इक्वल टू अपने पास आया, हाँ जी, log sin t, log sin t और dx के जगह पे आएगा dt बाई 2, तो 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं इंटू dt। लिमिट देखें, लिमिट जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू पाई बाई 2 तो क्या t का वैल्यू पाई, यहां जब पाई बाई 2 रखूंगा तो 2 2 कैंसल, t का वैल्यू पाई आएगा क्या? बोलते नहीं। और इसमें तो बच्चों log 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, माइनस log 2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट चल रहा है 0 से पाई बाई 2। देखते जाना। अच्छा इसमें बताओ क्या लिमिट आधा कर सकता हूं इस वाले में? क्या साइन पाई माइनस टी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा 2i इक्वल टू हाफ इंटू, लिमिट आधा किया तो एक 2 और आया बाहर और ये बन गया 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी। और यहां पे देखो पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। देखते जाना। अच्छा अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2i इक्वल टू, ये 2 से 2 उड़ा, लॉग साइन टी डी टी को अगर मैं 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत? अरे प्रॉपर्टी 1, t को x लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ध्यान से देखो तो यही तो अपना i है, इसी को लेके तो हम आगे बढ़े थे, देख रहे हो? तो क्या इसके जगह i लिख दूं, यानी कि 2i इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और i को इधर ले आऊं तो 2i माइनस आई, i का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। यही वो चीज है जिसको हम इतने दिनों से यूज कर रहे थे, यानी कि 0 से पाई बाई 2 लॉग, इसका प्रूफ भी आया हुआ है बोर्ड्स में भी, IIT में भी पूछा हुआ है। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स हो या फिर 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स हो, लॉग कॉस एक्स, दोनों का ही वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और चाहो तो तुम इसको पाई बाई 2 लॉग हाफ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। माइनस को अंदर भेजोगे तो पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2। ठीक है क्या? नोट करें। हाँ जी, जिनका हो गया इसको ट्राई करो। इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग साइन पाई एक्स बाई 2 dx। कुछ नहीं करना है, पाई एक्स बाई 2 को t मानो, आगे बढ़ो, देखो अपने आप दिखाई दे देगा।
0 to 1। आ गया होगा। पाई एक्स बाई 2 को टी ले लो, इस वाले चीज को। तो पाई बाई 2 एक्स का हो गया dx, ये बन गया dt। रिप्लेस करने जाऊं तो dx के जगह पे आएगा बच्चों 2 बाई पाई dt। तो 2 बाई पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर कर ले रहा हूं, और ये बन जाता log साइन t dt। लिमिट देख लो, जब x 0 तो t 0, और जब x 1 तो t क्या पाई बाई 2। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म पे, 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt, जिसका वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 log 2। 2 ने 2 को मारा, पाई ने पाई को मारा, माइनस log 2 या फिर log हाफ इज द आंसर। बात समझ आई? आया क्या? एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 8। अगर कभी तुमको दिख जाए इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x dx का वैल्यू 0 है, इंटीग्रेशन a टू b f x dx इक्वल टू 0, तो बोलता है कि इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दैट इंटीग्रेशन a टू b f x dx इज 0? हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ एरिया विथ साइन। याद है, फंक्शन का एरिया एक्स एक्सिस के साथ विथ साइन। अब एरिया का सम 0 कब आ सकता है? सोचने वाली बात क्या है कि एरिया का सम 0 कब हो सकता है बच्चों? जब कुछ एरिया पॉजिटिव हो और कुछ एरिया निगेटिव हो, तभी तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके 0 हो सकता है। बात समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स का जब कर्व तुम बनाओगे तो ये तय है कि ग्राफ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा ही, कम से कम एक बार तो उसने x एक्सिस को काटा ही होगा। ऐसे मान लो कि मुझे x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में एरिया निकालना था इसका x एक्सिस के साथ, तो इसका वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है जब कुछ पॉजिटिव एरिया हो और कुछ निगेटिव एरिया हो। यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव होने का मतलब है कि ग्राफ या तो नीचे से ऊपर गया होगा या तो ऊपर से नीचे आया होगा। कितना बार आया होगा, कितना बार गया होगा पता नहीं, कम से कम एक बार तो जरूर उसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है। इसका मतलब ये कि इस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का कम से कम एक रूट लाई करेगा x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में। बात समझ आ रही है? अगर कभी भी दे दे इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का कम से कम एक रूट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में लाई करेगा। एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम एक जरूर लाई करेगा, क्योंकि एरिया को निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव होना पड़ेगा। यानी कि ग्राफ कम से कम एक बार x एक्सिस को जरूर इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ आ रही है? तो ये डायग्राम बनाओ और लिख लो जो लिखा रहा हूं। रूट का मतलब है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 0 बनेगा। यानी कि अगर मैं इसको x इक्वल टू सी बोल दूं और इस c को यहां रख दूं तो f ऑफ c का वैल्यू 0 मिलेगा। यानी कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 बन जाएगा, या फिर उसी को हम फंक्शन का रूट बोल देते हैं। तो लिख लो एक लाइन,
there exists at least one point between x equal to a and x equal to b. There exists at least one point between x equal to a and x equal to b where f of x is equal to 0, where fx equal to 0. या फिर ऐसा भी बोल सकते हो fx इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो x का वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू a और b के बीच में लाई करेगा. एक ही बातें हैं सभी. जैसे इस पे एक छोटा मोटा सवाल देख सकते हो कि इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power x square into x minus alpha dx इक्वल टू 0, देन पहला ऑप्शन है अल्फा लेस देन 0. हाँ, वहां पे टिफिन है, वो दे के ले लो ना. अल्फा लेस देन 0. सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि अल्फा ग्रेटर देन 1. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1. फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दिस. ध्यान दो, बोर्ड पे देखो. बोला कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 है. डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम जानते हैं कि fx इक्वल टू 0 पुट करो सबसे पहले, और यहां से x का जो भी वैल्यू आएगा वो इस लिमिट के बीच में लाई करेगा. सही बात. तो fx के जगह पे क्या है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 पुट किया. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहां से तुमको मिलेगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू अल्फा. और प्रॉपर्टी बोलता है कि ये जो अल्फा निकल के आया क्या वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. कभी भी किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0, तो वहां पे जो फंक्शन है उसको 0 पुट करो, वहां से x निकालो, वो x का वैल्यू उसके लोअर और अपर लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए. नोट करें. वो हुआ नहीं बच्चे, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. जैसे वहां a से b था, a से b के बीच में लाई कर रहा था, यहां a और b के जगह पे 0 और 1 गिवन है. समझे. हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे ये, तो ये उधर जाके वैसे 0 हो जाएगा. यहाँ से कुछ x का वैल्यू नहीं आएगा, कुछ भी x आएगा तो ये पॉजिटिव ही होता है, तो इसको उधर ले जाके हम 0 कर सकते हैं. 0 डिवाइड बाई समथिंग हमेशा पॉजिटिव है, 0 हो गया. तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा अल्फा, यानी कि ये कभी 0 बन नहीं सकता है. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. इस पे एक सवाल आया था IIT 81 बहुत पहले, उसके बाद इस पे सवाल रेयर ही दिखा है. क्या सवाल था कि इफ दिस इज IIT 81, इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस कॉस पावर 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इज इक्वल टू 0, देन एट लीस्ट वन रूट, आगे लिखना है, देन एट लीस्ट वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लाइज इन विच इंटरवल. If this value of this definite integration is 0, then at least one root of ax square plus bx plus c equal to 0 lies in which interval? समझे. तो ये सवाल भी वही था बच्चों. अगर ये 0 है तो ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक पूरा पुट कर दो fx इक्वल टू 0 और x निकालने की कोशिश करो.
यानी कि 1 प्लस कॉस पावर 8x मल्टीप्लाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर से देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, समझे? तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहां से जो भी x आएगा क्या वो इसका रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? पहली बात तो ये कि यहां से निकलेगा x का रूट, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। और ये x जो भी निकलेगा हम जानते हैं कि इस x का वैल्यू, यानी कि ये जो रूट निकला, कम से कम एक रूट किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 से 1 के बीच में। तो यही आंसर था बच्चों कि कम से कम एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। हाँ बोलो, क्या 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 बोला? फंक्शन जीरो पुट किया, फंक्शन 0 पुट कर दिया, तो उसमें देखो 1 प्लस कॉस टू द पावर 8x हमेशा पॉजिटिव है, तो वो तो कभी 0 हो नहीं सकता है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक को 0 होना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक जब 0 होगा तो वहां से जो x निकलता है उसको रूट बोलते हैं। और हम जानते हैं वहां से जो भी x निकलेगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए बस, यानी कि उसका रूट जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा।